जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कासोल लिक्विड के बारे में, पीने की सिरप के बारे में। क्या होती है, किस चीज़ का यूज किया जाता है, इसकी डोज कितनी ले, दिन में कितनी बार ले, किस बीमारी का इलाज करता है, सब कुछ समझेंगे। देखिए, अल्कासोल एक टॉप कंपनी का ब्रांड आता है, काफ़ी ज़्यादा चलता है, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई की दुकान से लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं लेने को तो, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा जिससे कि आपको सही रिजल्ट मिले और नुकसान भी इसके कम हो। इसके अंदर आता है दोस्तों डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट ये हाई प्रिस्क्राइब दवाओं में से आने वाला सोल्ट है। पीने की सिरप के अंदर ये होता है, पिया जाता है, पानी में डाल के पिया जाता है, सीधा मत पी लिएगा, बहुत कड़वा आता है। शुगर फ्री आता है, अगर कोई पेशेंट है शुगर का है तो वो भी इसका यूज कर सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी इसका यूज कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी इसका यूज कर सकता है डॉक्टर की सलाह से। तो डाई सोडियम हाइड्रोजन इसका जो यूज होता है ना, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए किया जाता है। पहले समझ लेते हैं इसको कैसे यूज करें ताकि वीडियो इजी हो जाए। तो देखिए, इसका जो यूज होता है ना, ये 5 ml 10 ml 15 ml इस तरीके से होता है। और डायरेक्ट जैसे हम खांसी शीशी पीते हैं ना डायरेक्ट पीने की, वैसे ही नहीं पिया जाता। आपको 100 ml पानी में कम से कम 100 ml पानी तो होना चाहिए, ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। 100 ml पानी होना चाहिए, उसके अंदर आपको 5 ml बताया तो 5 ml डालिएगा, 10 ml बताया तो 10 ml डालिएगा। पानी ठंडा हो गर्म हो उससे मतलब नहीं है, बस पानी होना चाहिए। और घोल के आराम से पीजिएगा, थोड़ी कड़वी होती है इसलिए बता रहा हूँ, पानी में घोल के पीजिएगा। और डॉक्टर भी बता देते हैं वैसे पानी खूब पीजिएगा, चाहे 2 गिलास पी जाओ, वो कोई उससे कोई मतलब नहीं है, दवाई पेट में जानी चाहिए पानी के थ्रू। अब समझते हैं भाई क्यों दी जाती है। तो डाई सोडियम हाइड्रोजन जो होता है ये बॉडी के अंदर बन रही यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। भैया देखिए, यूरिक एसिड होता है जो खून के अंदर मिलके किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड प्यूरिन नाम के यौगिक के टूटने से बनता है। बॉडी में प्यूरिन बनता है, अलग अलग जगह पे बनता है, अलग अलग तरीकों से बनता है। ये जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं उनसे ज़्यादा बनता है। तो जब प्यूरिन जितना ज़्यादा टूटेगा ना बॉडी में, वो उतना ज़्यादा यूरिक एसिड में बदलेगा, यानी प्यूरिन टूट के यूरिक एसिड में बदलता है। और फिर यूरिक एसिड ब्लड में मिलके किडनी के माध्यम से बाहर पेशाब के थ्रू बाहर आता है। तो ये तो होगा नॉर्मल प्रोसेस। अब होता क्या कि कई बार यूरिक एसिड जब ज़्यादा बन जाता है ना, तो यूरिक एसिड में एक खराब बात होती है, ये क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है जब ज़्यादा बनता है। जितना हो सके किडनी जो होती है ना, वो जितना हो सके यूरिक एसिड को पेशाब के थ्रू निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर अब थोड़ा बहुत रह जाता ना, तो वो किडनी के अंदर भी पथरी बना देता है, क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल यानी पथरी होना, जिसको हम कहते हैं भाई इसको पथरी हो गई है, तो वो यूरिक एसिड के बनने से होती है। इनके अलावा यूरिक एसिड के ज़्यादा बनने से ना पेशाब में जलन भी हो जाती है। तो कई बार महिलाओं को 30 मारना, कहते हैं ना पेशाब में 30 मार रहा है, पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए पानी खूब पीजिएगा। इस दवा को पानी के साथ मिलाने का ये भी एक फ़ायदा कि पानी जा रहा है। इसके साथ साथ ना मौसमी वाला या नींबू पानी पीजिएगा, विटामिन सी वाला। विटामिन सी यूरिक एसिड को कम करता है। ऐसी फ्रूट खाइएगा जो यूरिक एसिड को कम करे। ये दवा भी कम करती है इसलिए देते हैं। तो ये कहाँ काम आएगी, पहली प्रॉब्लम में काम आएगी किडनी स्टोन में, क्योंकि यूरिक एसिड जमा होकर स्टोन बन जाता है जिसे कहते हैं किडनी का स्टोन। और पेशाब में भी जलन कर सकता है, पेशाब के जो पीएच लेवल को बिगाड़ सकता है, जैसे कि पेशाब में झाग आना, बदबू आना, ऐसा हो सकता है। और इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार उसके कारण। इनके अलावा दूसरा जो इसका यूज होता है, ये गठिया की बीमारी का इलाज भी करता है, गाउट होना। क्योंकि पत्थर के अलावा ये ना क्रिस्टल जमा हो जाते हैं जॉइंट्स के आसपास, जहाँ पर भी जॉइंट्स है ना, यहाँ रिस्ट में, घुटनों में, पैरों की उंगलियों में, वहाँ पर जहाँ पर जॉइंट है ना, जो 2 हड्डियों का जॉइंट है, वहाँ पर जाके यूरिक एसिड जमा हो जाता है और फिर एक क्रिस्टल की फॉर्म बना देता है। तो वहाँ पर होता है गाउट की बीमारी, अर्थराइटिस, गाउट होना, गठिया का रोग होना। ठीक है, गठिया बाऊ कहते हैं भाई, गठिया का दर्द है इसको, गठिया बाऊ। तो वो क्या होता है, क्रिस्टल बन जाता है हड्डियों के चारों ओर, और बहुत वहाँ पर स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो इस दवा देने से वहाँ पर जो क्रिस्टल वो टूट जाते हैं और वहाँ पर नए क्रिस्टल नहीं बन पाते। ये सिरप वहाँ की कोटिंग कर देता है, जिससे कि पत्थर जमा नहीं हो पाते, ऐसे ही किडनी में, ऐसे ही यहाँ पर। इनके अलावा वहाँ पर फॉर्मेशन होने से भी रोकता है और सूजन और दर्द को भी कम करता है। गठिया में हो सकता है साथ में पेन किलर दवाई भी चले, ये भी चल सकती है, तो वहाँ पर भी चल सकता है। किडनी की स्टोन में दिया जाएगा और गठिया की प्रॉब्लम में दिया जाएगा, और पेशाब में अगर कोई जलन वगैरह तो दिया जाएगा। पानी में डाल के पीजिएगा। बात देते हैं डोज की, तो आप दिन में 2 से 3 बार इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के हिसाब से कीजिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो कई बार ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। कई बार भाई ये होता है कि जब पीते हैं तो थोड़ा मुंह का टेस्ट बदल सकता है, जो थोड़ा कड़वा होता है, किसी व्यक्ति को उल्टी भी हो जाती है, पेट खराब हो सकता है।
और भी कई तरीके के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ईजी चीज़ है, अच्छी चीज़ है अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन डॉक्टर सलाह से लीजिएगा। दोस्तों ये था सब कुछ अल्कासोल सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।